हम लोग ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पेशल कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला था कि मैं इसको डिस्कस करूँगा लास्ट में। ये क्या है? इमल्सन। व्हाट इज़ इमल्शन? ठीक है बाबू, तो पहले लिखते हैं इसके बारे में, इमल्शन होता क्या है। इट इज सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब क्या होता है? मिसिबल का मतलब होता है जो घुल जाए, और इमिसिबल का मतलब हो जो आपस में नहीं घुले। तो इट इज सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। मीन्स इमिसिबल का मतलब नॉट मिक्स, आपस में मिक्स नहीं करेगा। तो इट इज सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, आगे बताएंगे कैसे होता है इसके बारे में पूरा। इसका मतलब इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है बाबू? डिस्पर्स्ड फेज जो होगा, एंड दूसरा क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, दोनों का दोनों क्या होगा? आर लिक्विड। आर लिक्विड मीन्स इमल्सन क्या है? इट इज सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इमिसिबल का मतलब आपस में मिक्स ना करे, लेकिन फिर भी मिक्स किया हुआ रहता है। इन दिस टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों आपस में क्या हो? दोनों ही का दोनों क्या होता है? लिक्विड होता है। सही है। तो अगर हम देखेंगे इमल्सन कितने टाइप्स के होते हैं, इमल्सन जो होगा बाबू दो टाइप का। पहला है ऑयल इन वाटर, इसको OW भी लिखते हैं, ऑयल इन वाटर। और दूसरा है वाटर इन ऑयल, मीन्स इसको लिखेंगे WO। एक है ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का मतलब क्या हुआ? देखिएगा, नाम ही से पता चल रहा है बाबू, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, कौन ज़्यादा और कौन कम? तो ऑयल किस में है? वाटर में। इसका मतलब वाटर क्या हुआ? ज़्यादा, और ऑयल क्या हुआ? कम। और जो ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। और जो कम होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। इसका मतलब ऑयल जो है यहाँ पर वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज होगा, और वाटर जो होगा वो होगा डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, इसका मतलब देखते हैं, ये आपका क्या हुआ? दिस इज द वाटर। वाटर मीन्स डिस्पर्शन मीडियम का मतलब ये कंटिन्यूअस फेज में हो गया, और ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस फेज में। और इसमें क्या होगा? ऑयल का ड्रॉपलेट चारों ओर क्या रहता है? बिखरा हुआ रहेगा। दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट। इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर। एज फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, दैट इज मिल्क। मिल्क क्या चीज का एग्जाम्पल है? तो ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, जैसे मिल्क को हम लोग गर्म करते हैं बाबू, मिल्क में क्या रहता है? ऑयल पार्टिकल्स रहते हैं। कैसे? आप आराम से मिल्क को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या होता है? छाली आ जाता है, बटर आ जाता है जो उसका होता है, और उसको अगर पिघलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? घी। मीन्स घी कहाँ से मिला? मिल्क में। घी क्या है? ऑयल है। इसका मतलब मिल्क में ऑयल पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा बताइए, ऑयल पार्टिकल्स रहेंगे तो क्या है? एक ही जगह रहेंगे? नहीं, सब जगह बिखरे रहेंगे। मीन्स क्या होगा? होमोजीनियस या हेट्रोजीनस?
हेट्रोजीनस होता है, इसलिए मिल्क को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल। नाम ही से पता चल रहा है वाटर इन ऑयल मीन्स वाटर कम होगा और ऑयल क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए, तो वाटर आपका क्या हो गया बाबू, इज, डीपी का मतलब डिस्पर्स फेज लिख देते हैं, और ऑयल क्या हुआ, डीएम का मतलब डिस्पर्शन मीडियम। यहां पे क्या होगा देखा जाए, ये आपका क्या चीज हुआ, ऑयल, और इसमें जो होगा वाटर ड्रॉपलेट चारों ओर क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा। ये क्या हुआ, वाटर। जितना भी आप क्रीम वगैरह लगाते हैं या बटर, क्रीम, क्रीम में क्या होता है, ऑयल ज़्यादा होता है और वाटर क्या होता है, कम। ठीक है, बटर, बटर में भी क्या होता है, ऑयल ज़्यादा होता है और वाटर क्या होगा, कम। हेयर क्रीम वगैरह लगाते हैं, सब वही रहता है। सबसे अच्छा कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का तरीका, हेयर जेल बनाने का तरीका क्या है, नहा के आइए और पानी में क्या कीजिए, हल्का सा तेल लेके लगा लीजिए, जेल बन जाता है वो। कैसा हो जाएगा, वाटर ज़्यादा रहा और ऑयल क्या रहा, कम। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल और ये क्या चीज़, वाटर। एग्जाम्पल इसका क्या हुआ, आप जितना भी क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, क्रीम, बटर, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद रखिए, कॉड लीवर ऑयल। कॉड एक क्या है, अ टाइप ऑफ फिश, फिश का लीवर का क्या चीज़, ऑयल। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज़, वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो इमल्सन दो तरह का हुआ, कौन कौन बाबू, एक ऑयल इन वाटर और दूसरा वाटर इन ऑयल। ठीक है, अगर दो इमल्सन दे दिया जाए तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन वाटर इन ऑयल है और कौन ऑयल इन वाटर है। तो पहले इसको आप नोट कर डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग बताते हैं। हाउ टू टेस्ट टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन। देखिए, यहां हम लोग लिए ऑयल इन क्या चीज, वाटर, दो इमल्सन होता है, और दूसरा क्या लिए बाबू, वाटर इन ऑयल, दो इमल्सन ले लिए। अगर इसमें हम लोग ऑयल इज एडेड, दोनों इमल्सन में ऑयल ऐड करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ऑयल इज क्या हुआ, ऑयल क्या हुआ, मिसिबल हुआ, ऑयल इज मिसिबल। मिसिबल का मतलब बाबू, मिसिबल, ऑयल इज क्या चीज, मिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या होगा, अगर घुल जाए, अगर इसमें ऑयल डाल दिए और ऑयल क्या हो गया, घुल गया, तो ये कैसा सॉल्यूशन हुआ, ऑयल इन वाटर। अगर इसमें ऑयल क्या होगा, ऑयल इज इमिसिबल, मीन्स अगर इसमें आप जैसे ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल दो तरह का सॉल्यूशन है, अगर इसमें ऑयल डाले, एक दो सॉल्यूशन अलग ले, अगर ऑयल डाले, ऑयल अगर घुल गया तो समझ जाएंगे ऑयल इन वाटर है, और ऑयल अगर नहीं घुला तो क्या समझेंगे, वाटर इन ऑयल है। नहीं तो अलग भी कर सकते हैं, वाटर इज एडेड, अगर वाटर ऐड कर दीजिए, दो इमल्सन ले लीजिए, पता नहीं चल रहा आपको कौन ऑयल इन वाटर है कौन वाटर इन ऑयल है। वाटर इज एडेड, तो वाटर अगर क्या होगा, वाटर इज इमिसिबल, इमिसिबल, इमिसिबल। अगर वाटर क्या हुआ, इमिसिबल है, मीन्स अगर इसमें डाले और वाटर अगर क्या होगा, घुलेगा नहीं, तो समझ जाएंगे ऑयल इन वाटर है। और यहां पे क्या होगा, वाटर इज मिसिबल, मीन्स अगर वाटर घुल गया तब उसको कहेंगे हम लोग क्या चीज़, ऑयल इन, सॉरी वाटर इन ऑयल। जैसे मिल्क, मिल्क में हम लोग पानी डाल देंगे
तो पानी क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑयल डाल दिए तो ऑयल नहीं घुलता। इसका मतलब मिल्क कौन सा इमल्शन है, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। तो इमल्सन क्या होता है, इज द सॉल्यूशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब जो आपस में नहीं घुले। तो कैसे आखिर इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है बाबू। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिए, दो, एक लिए वाटर और दूसरा ले लिए क्या चीज़, ऑयल। अगर दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे बाबू, तो क्या दोनों आपस में मिक्स होगा, कभी नहीं। क्या मिक्स होगा, नहीं। क्या होगा, ऑयल जो होगा ऊपर की ओर आ जाएगा और वाटर नीचे की ओर, दिस इज द वाटर। तो क्या ये इमल्सन बनाया, नहीं बनाया। इमल्सन में दोनों आपस में मिक्स होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक केमिकल डाल देते हैं। केमिकल मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, एक केमिकल डाल दिए। केमिकल क्या है बताएंगे, कुछ सब्सटेंस डाल दिए। केमिकल से अच्छा लिखिए सब्सटेंस, ठीक है बाबू, सब्सटेंस। कोई एक सब्सटेंस डाल दिए जिससे दोनों आपस में क्या हो गया, मिल जाएगा। और मिलकर क्या बनाया, इमल्सन। मिल के क्या बनाया, इमल्सन। तो जो सब्सटेंस हम लोग जो मिलाते हैं उसको कहते हैं हम लोग इमल्सिफायर। क्या कहते हैं हम लोग, इमल्सिफायर। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन या प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन। क्या होता है इमल्सिफायर, सब चीज हम बताते हैं। मीन्स प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इमल्सिफायर होता क्या है। मीन्स ऐसे भी वाटर और ऑयल को मिक्स कीजिए तो आपस में मिक्स नहीं होता, नहीं होगा, नहीं होगा। तो हम लोग मिक्स करने के लिए कोई सब्सटेंस मिलाते हैं जिससे आपस में दोनों आपस में क्या हो जाए, बाइंड हो जाए। मीन्स अलग अलग नहीं हो। दूध में क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट और पानी क्या अलग अलग होता है, नहीं, आपस में क्या होता है, मिक्स्ड होता है। आपको पता नहीं चलता। तो आखिर कैसे मिक्स होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो सब्सटेंस यूज करते हैं मिक्स करने के लिए उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज, इमल्सिफायर। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, हेडिंग दीजिए बाबू, अभी रुक जाइएगा, मत लिखिएगा इसको। पहले लिखिए प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन या इमल्सिफिकेशन। डेफिनेशन लिखिए, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस which involves preparation of emulsion। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिएगा आप, तब इसको ड्रॉ कीजिएगा। लिखिए इमल्सिफायर, लिखिए बाबू, इमल्सिफायर। Emulsion is made of two immiscible का मतलब नहीं मिक्स करने वाला है, immiscible liquid to prevent the separation of two liquids, the substance which is used is called emulsifier। ठीक है बाबू। अब इसको आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, इमल्सिफायर का कॉमन एग्जाम्पल, उसके बाद इसको ड्रॉ कीजिएगा। क्या एग्जाम्पल होता है, सबसे अच्छा सोप। अब एग्जाम्पल बताना है, सोप, डिटर्जेंट, केजीन। ये कहाँ पाया जाता है, मिल्क में। मिल्क का इमल्सिफायर क्या होता है, केजीन होता है। ठीक है बाबू,
नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इमल्सिफायर कैसे एक्ट करता है। ठीक है, चलिए। आप सुने होंगे सिंथेटिक दूध बनाया जाता है, बोले नकली दूध। तो नकली दूध में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? थोड़ा सा दूध रहता है, यूरिया यूज़ करते हैं, और उसमें क्या डाला जाता है? ऑयल। सुने होंगे बनाया जाता है नकली दूध, ऑयल डाला जाता है, और बहुत सारा क्या चीज़? पानी, और इससे आपका क्या बन जाएगा? सिंथेटिक दूध। ऑयल क्यों डाला जाता है? तो ऑयल ही होता है इमल्सिफायर, जो लिक्विड और ऑयल को आपस में क्या करता है? बांध के रखता है। मीन्स दोनों को अलग अलग सेपरेट नहीं होने देगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इमल्सिफायर में देखिए बाबू, देखिएगा हम लोग यूज़ कर रहे हैं सोप। बहुत बार पकड़ाता है कि डिटर्जेंट मिला रहा था, ये मिला रहा था, क्यों मिला रहा था? तो अभी आपको पता चल जाएगा। सोप का फॉर्मूला क्या होता है? RCOO और क्या चीज़? Na+ और माइनस। याद है आप लोगों को? जैसे ही ये टूटता था तो ये बनता था ऐसे, RCOO-। इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते थे लाइक दिस, याद होगा आप लोगों को, CO-। इसको हम लोग कहते थे हेड, और ये क्या होता था? टेल। ये क्या था? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, और ये टेल क्या होता था? इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये एक्शन कैसे करता है? एक्शन, इसका एक्शन कैसे होगा? जैसे ये है बाबू, इसमें हम लोग बहुत सारा क्या डाल दिए? वाटर। वाटर है, चले ऐसे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये क्या है? वाटर। अगर इसमें ऑयल डालेंगे तो ऑयल कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऑयल क्या कर दिए? ऊपर चल जाएगा। देखिए, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट डाले तो ऑयल ड्रॉपलेट कहाँ चला गया बाबू? ऊपर चला जाएगा। दिस इज द ऑयल ड्रॉपलेट मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इमल्सिफायर डालते हैं। इमल्सिफायर डाल दिए। इमल्सिफायर क्या करेगा? ऑयल ड्रॉपलेट को ऊपर नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? ये आपका क्या रहा? वाटर, और ये क्या है बाबू? ऑयल। तो आप जैसे ही इमल्सिफायर डालेंगे तो ये इमल्सिफायर क्या करेगा? वही मिजल्स का फॉर्मेशन, याद है ना? मिजल्स का फॉर्मेशन कर देता था। तो क्या होगा? देखिएगा, ये आपका कौन सा पार्ट रहा? हेड, और ये क्या रहा? टेल। ये हेड और ये टेल, ये हेड टेल, लाइक दिस। इसका मतलब लिक्विड और ऑयल ड्रॉपलेट के बीच में क्या हो गया? बॉन्डिंग बन गया। या एक तरह से और समझा देते हैं इसको, देखिएगा, यहाँ देखिएगा बाबू कैसे बॉन्डिंग हो गया। ये आपका क्या था? ऑयल, और ये क्या हुआ? वाटर। ऊपर में ऑयल और नीचे में क्या है? वाटर। ऑयल और वाटर। क्या हो गया? जैसे ही इमल्सिफायर डालें, दोनों लेयर को आपस में क्या करता है? प्रिवेंट, अलग अलग होने नहीं देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हेड और ये टेल, ये हेड और ये क्या चीज़? टेल, ये हेड और ये क्या चीज़? टेल। मीन्स क्या हुआ? प्रिवेंट both the layer to सेपरेट नहीं होने देगा। यही काम है किसका? इमल्सिफायर का। इमल्सिफायर क्या करता है? दोनों लेयर को सेपरेट नहीं होने देगा। सही है? तो दिस इज द एक्शन ऑफ क्या चीज़? इमल्सिफायर। इमल्सिफायर किसको कहते हैं? जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ते हैं डी इमल्सिफिकेशन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए,
अब लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, दैट इज डी इमल्सिफिकेशन। क्या होता है, लिखिए, इमल्सिफिकेशन का जस्ट क्या चीज़, उल्टा। इमल्सिफिकेशन का क्या था मतलब, टू इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं, इमल्सन, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, उल्टा, मीन्स दोनों लिक्विड को क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। लिखिएगा बाबू, द प्रोसेस which involves the process which involves the breaking of an emulsion, the breaking of an emulsion into two separate liquid layer is known as de-emulsification, is known as de-emulsification। एग्जाम्पल क्या होगा, अब 9-10 में सब पढ़े थे हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन, दूध को बहुत तेज हिला दीजिएगा तो क्या होगा, मक्खन ऊपर आ जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। कूलिंग हो सकता है, हीटिंग हो सकता है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, डी-इमल्सिफिकेशन के, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कहाँ कहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज़ होता है, मेडिसिन में। मेडिसिन हम लोग लेते हैं बाबू टैबलेट के रूप में, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे लिक्विड मिलेगा, डिस्पर्शन मीडियम, और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छा क्या होगा, ईजी होगा मेडिसिन का। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बताए थे, फिटकरी वगैरह मिला देते हैं हम लोग। क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप बढ़िया से बताया गया है आप लोगों को। मेजल्स का फॉर्मेशन वगैरह, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल जैसे रेन, क्लाउड भी क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स है, उसमें वाटर वगैरह है बाबू, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स क्या लेते हैं, AgI लेते हैं, सिल्फर आयोडाइड, जिससे आपका जो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, कोआगुलेशन हो जाएगा। कोआगुलेशन हो जाएगा तो वाटर पार्टिकल क्या होगा, हैवी हो जाता है, मीन्स बहुत सारा पार्टिकल आपस में क्या हो जाएगा, नज़दीक, तो वाटर पार्टिकल्स क्या होगा, हैवी के कारण क्या हो जाएगा, रेन हो जाता है, ठीक है। दूसरा ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा चुके हैं। ब्लू कलर ऑफ स्क्वायर जानते हैं, ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। स्मोक प्रेसिपिटेशन, या ये कौन सा मेथड से होता है, क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर कहते हैं इसको। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में हम लोग क्या करते हैं, ये चिमनी लगाया जाता है, इस तरह का चिमनी। क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, स्मोक, जो इंडस्ट्री से स्मोक निकला बाबू, स्मोक में बहुत सारा क्या होता है, पॉइजनस गैसेज होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरी हाई वोल्टेज का 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। वेरी हाई वोल्टेज यहाँ रहता है 70,000 वोल्ट के करीब में। तो क्या होगा, जैसे ही स्मोक पार्टिकल्स होगा, तो स्मोक पार्टिकल्स क्या होता है, चार्जेबल पार्टिकल होगा। जैसे ही ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, चार्ज आपस में क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफोरेसिस का, सेम वही इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाता है। और जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे प्रेसिपिटेट या कोआगुलेट करके नीचे आ जाएंगे, और स्मोक फ्री गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर बाबू, आपका द सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए।